चलिए अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है कि पी क्यू और आर एस जो है दो मिरर्स है, और एक लाइट रे जो है ये बी इस पे इंसिडेंट की गई है, ये पी क्यू पे, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है बी पे। उसके बाद ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई है, बी सी के पाथ पे जा रही है। फिर वहां से ये नीचे के मिरर को सी पॉइंट पर टच करते हुए फिर वापस रिफ्लेक्ट होके ये डी की तरफ जा रही है, सी डी की डायरेक्शन में जा रही है। तो ये हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल। तो ये हमारा जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल बताना है हमारा। तो पैरेलल बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला अप्रोच। सो अप्रोच क्या है, अप्रोच पैरेलल व्हेन लाइंस आर पैरेलल। प्रूफ कैसा करेंगे उसको, एक चीज आप कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इफ इक्वल, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स between pair of line and transversal and a common transversal बोलिए उसको are equal, then it implies that both lines are parallel. इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है कि हमें ए बी और सी डी पैरेलल बताना है, मगर क्वेश्चन में क्या किया, पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल, ये तो दे दिया है क्वेश्चन में, पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दे दिया है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सहारा हम लेंगे। तो हम ए बी और सी डी लाइंस को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, तो ये दो लाइंस जो है पैरेलल लाइंस अगर हमें बताना है, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसा रहते हैं, ये वाला, ये जो ट्रांसवर्सल है बी सी जो है इसका ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बना है और यहाँ पे जो एंगल बना है, अगर ये दो एंगल सेम है, अगर हम प्रूफ कर सकें कि ये दो एंगल सेम है, सो देन we will prove, indirectly prove that AB is parallel to CD. That it simply implies that AB is parallel to CD. तो इसको प्रूफ करने के लिए कैसा करेंगे, चलिए देखते हैं। सो वी हैव टू ओनली प्रूव दैट, लेट अस से ये एंगल को मैं y बोलूंगा और ये एंगल को भी x बोलूंगा। सो वी हैव टू प्रूव, therefore to prove AB is parallel to CD, we need to prove एंगल x is equal to एंगल y। कहाँ से आया हमें ये हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स से हमें ये आइडिया आया है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले ये जो है रे है, अगर ये रे है तो हम फिजिक्स में जरा जाएंगे तो हमें मालूम होगा कि अगर हम यहाँ नॉर्मल, अगर ये मिरर को एक नॉर्मल, दैट मीन्स मिरर को एक परपेंडिकुलर अगर हम उतारते हैं, ये ग्रीन कलर की लाइन जो परपेंडिकुलर है, लेट अस अज्यूम दिस इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे जो एंगल बोलेगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, सो और ऑप्टिक्स से आपको मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इसका मतलब जो एंगल आई है दैट इज इक्वल टू एंगल आर, सॉरी एंगल आर। अगर यहाँ से हम देखें, ये एंगल आई और आर दोनों को अगर हम ऐड कर दें, तो ये जो एंगल बनेगा दैट मीन्स दिस एंगल, यहाँ पे जो अगर हम ऐड कर देंगे, तो दैट एंगल विल बी सिंपली अपोजिट टू एंगल एक्स। ओके, सो इट इज जस्ट टू लाइन, ये जो है दो पेयर ऑफ लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, तो ये एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन को। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं हमें मालूम है कि देयर अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। तो ये एंगल जो मैं यहाँ पे उतारा हूँ, विच इज सिंपली सम ऑफ एक्स एंड वाई, x plus y, the sum of incident and reflected angle I plus r, this should be equal to x. So therefore at point B, x is equal to I plus r। ये कहाँ से आया, ये जो है अपोजिट एंगल्स, बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक,
तो इसमें और एक बात हमें गौर करने की ये है कि यहाँ पे ये जो हम पैरेलल यहाँ पे उतारे हैं, अब ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट करके पॉइंट सी पे आई है। अब पॉइंट सी पे अगर हम गौर करेंगे, वहां पर भी हम एक परपेंडिकुलर उतार सकते हैं। ओके, और ये अगर परपेंडिकुलर है तो फिर ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा, लेट मी कॉल दैट एज I2, then that should be equal to this reflected angle R2. So therefore I2 will be equal to R2 at point C. At point C, I2 will be equal to R2. मगर ये I2 कितना होगा, अगर ये जो है ये अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ पे डालते हैं। ओके, हम परपेंडिकुलर किसको उतार रहे हैं, पैरेलल लाइंस को उतार रहे हैं। एक परपेंडिकुलर ये पैरेलल लाइन को उतारे हैं और दूसरा परपेंडिकुलर ये लाइन को उतारे हैं। तो जब हम परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइंस को परपेंडिकुलर उतारते हैं तो ये परपेंडिकुलर भी पैरेलल हो जाते हैं। तो दीज टू परपेंडिकुलर्स आर आल्सो पैरेलल। तो ये पैरेलल को, इनको थोड़ा नाम दे दूंगा मैं, लेट दिस बी M and let this be N. Okay, so therefore this perpendicular MB, यहाँ पे फिर से और एक बार उतार लूंगा फिगर को। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट था B और यहाँ से पॉइंट था C, यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो रही थी रेस, और पहली रेस A की यहाँ से आई थी। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर उतारे थे जिसको हम AM बोलूंगा, और दूसरी परपेंडिकुलर यहाँ से हम उतारे थे, इसको मैं बोलूंगा N। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइंस पैरेलल है और उसको आप परपेंडिकुलर उतारते हैं, देन दिस परपेंडिकुलर will also be parallel. That means this line will be parallel to this line. So BM will be parallel to CN. Okay, ये आपके हिंट में भी दिया गया है। और ये कहाँ से आता है कि if perpendiculars are drawn to parallel lines, then this perpendicular will also be parallel. तो अगर ये पैरेलल है, हम यहाँ पहले अज्यूम करे थे कि ये एंगल I है इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, और इसको हम I2 अज्यूम कर रहे हैं, और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड हो रहा है CD की डायरेक्शन में, इसको R2 बोल रहे हैं। अब इन दोनों को अगर पैरेलल समझेंगे, BM और CN अगर पैरेलल है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, बिकॉज दे आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सो देयरफॉर I2 विल बी इक्वल टू R। I2 जो है R बन जाएगा, और यहाँ पे जो R2 है, यहाँ का जो रिफ्लेक्टेड है एंगल, because we already know that angle of incidence will be equal to angle of reflection, so therefore I2 will be equal to R2. So that means, and because यहाँ से पहले ही हमें इक्वेशन आ गया है कि I2 is equal to R। ये कहाँ से आया हमें, ये जो है पैरेलल लाइन से आया, पैरेलल BM and CN। और ये कहाँ से आया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is equal to angle of incidence, यहाँ से आया। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि अब I2 is equal to R2 is equal to, दोनों will be equal to R। तो नाउ हमें इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें किस में इंटरेस्ट है, हमें टोटल एंगल में इंटरेस्टेड है। ये एंगल, टोटल एंगल जो हम Y बोले थे, तो Y क्या है, Y is actually sum of this I2 and R2। so Y, our angle Y, so therefore at point C, angle Y is the sum of angle I2 and R2। But luckily this I2 and R2, they are similar to R, so we get 2 times angle R। Okay, and your X also, we can see X was sum of angle X was sum of angle I plus angle R, so which means both I and R are same, because we have seen earlier, so this also will be 2 times angle R। So therefore we can see that the angle X, therefore we have proved that angle X is equal to angle Y is equal to 2 times angle R। Okay, so therefore corresponding angles are equal. It implies that the lines AB and CD are पैरेलल। ओके, तो हमारा अप्रोच यही था कि इन दोनों को पैरेलल साबित करने के लिए, ये दोनों लाइनों को पैरेलल साबित करने के लिए हमने प्लान डाला था कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बता दें, और अल्टीमेटली हम जो है
तो ये जो भी एनालिसिस हम करे हैं इससे हमें ये अल्टीमेटली प्रूफ हो गया है कि एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों सेम है। तो जब ये एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी सेम हो सकते हैं जब ये दो लाइंस ए बी और सी डी पैरेलल हो सकें। सो देयरफॉर दे आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस प्रूफ। ओके, सो ये आपका प्रूफ है। जस्ट से हाउ वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, सो दैट आई कैन जस्ट कम बैक टू इट।